तो आम आदमी पार्टी की मुश्किलें खत्म होते हुए नजर नहीं आ रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की राडार पर आम आदमी पार्टी के नेता लगातार आ रहे हैं। सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह के बाद अब ईडी ने अचानक पार्टी के ओखला के विधायक अमानतुल्लाह खान के घर पर छापा मार दिया। कल उनसे 12 घंटों तक पूछताछ की गई है। शरद शर्मा बता रहे हैं क्या है पूरा मामला। ये भीड़ जमा है दिल्ली के जामिया नगर के जोगाबाई एक्सटेंशन में, जहां ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान रहते हैं। मंगलवार सुबह अचानक ईडी ने अमानतुल्लाह खान के घर छापा मार दिया। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने अमानतुल्लाह और उनके सहयोगियों के 8 से 10 ठिकानों पर छापेमारी की। अमानतुल्लाह खान पर दिल्ली वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष रहते हुए वित्तीय अनियमितता के आरोप में एंटी करप्शन ब्रांच ने एफआईआर की थी। उसी मामले को अब ईडी जांच रही है। ईडी सूत्रों का दावा है कि एसीबी की तलाशी में अमानतुल्लाह खान के करीबी लड्डन खान के यहां से डायरी मिली थी। इस डायरी में हवाला लेन देन का जिक्र था। इसी मामले में अब ईडी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है। इस मामले में बीते साल सितंबर महीने में एंटी करप्शन ब्रांच ने अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार किया था, लेकिन उनको तुरंत जमानत मिल गई थी। जब अमानतुल्लाह खान का मामला कोर्ट के अंदर गया, एसीबी ने गिरफ्तार किया था, तो अदालत ने न सिर्फ 12 दिन के भीतर 16 सितंबर को अमानतुल्लाह खान को पिछले साल गिरफ्तार किया गया था इसी मामले के अंदर, और 28 सितंबर को अदालत ने जमानत दे दी थी। और जमानत देते हुए जांच एजेंसी जो एसीबी है उसको फटकार भी लगाई थी। और जिस तरह की टिप्पणी जमानत देते हुए की थी, वो ये सीधे सीधे ये कह रही थी कि शायद कोई केस ही नहीं बनता है। हालांकि कोर्ट ने ये कहा था हम जो केस के मेरिट हैं उस पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। बीजेपी आम आदमी पार्टी पर निशाना साध रही है, जबकि आम आदमी पार्टी अपने विधायक के साथ खड़ी है। इनके यहाँ से ऐसी डायरियां, ऐसे प्रूफ पकड़े गए हैं जिसमें बड़ी बड़ी वसूलियों के रिकॉर्ड हैं। और मैं समझता हूँ अरविंद केजरीवाल के गिरेबान तक ये बातें जा रही हैं, क्योंकि सारे केसेस में एक ही सच्चाई आ रही है कि इन सारे घटनाओं के सरगना अरविंद केजरीवाल। कल को सीबीआई भेज देंगे, परसों इनकम टैक्स भेज देंगे, उसके बाद रॉ भेज देंगे। ये मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जो एजेंसियों के आक्रमण से डरती नहीं है। सच्चाई, धर्म और ईमानदारी आम आदमी पार्टी के खेमे में है और अंत तक हम इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। इसी के साथ साथ मैं ये भी बड़ी बेबाकी से कहना चाहता हूं कि एक नहीं 1000 कोशिशें भाजपा कर ले, जिस मर्जी नेता को आम आदमी पार्टी के पकड़ के जिस मर्जी अपराध में, कथित अपराध में जेल में डालने का प्रयास कर ले, अंत में जीत सच्चाई की, ईमानदारी की, अरविंद केजरीवाल की और आम आदमी पार्टी की होगी। अमानतुल्लाह खान बेशक विधायक तो हैं ही, दिल्ली के मुस्लिम समाज में आम आदमी पार्टी का बड़ा चेहरा भी हैं। सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद अमानतुल्लाह खान पर ईडी का कस्ता शिकंजा पहले से ही चुनौती झेल रही आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किल बढ़ाने वाला है। दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर के साथ शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। आगे बढ़ते हैं। ठाणे जिले के कल्याण में नर्सिंग कोर्स के नाम पर छात्राओं के साथ धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया। कल्याण के उड़ान इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ने तकरीबन 37 विद्यार्थियों से 52 लाख रुपए फीस के तौर पर वसूले, लेकिन जब कोर्स पूरा हुआ तो जाली सर्टिफिकेट पकड़ा दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और डायरेक्टर को गिरफ्तार भी कर लिया है, जबकि 2 लोग अभी भी फरार हैं। सुनील सिंह की रिपोर्ट। हजारों की फीस भरकर जिस नर्सिंग कोर्स के जरिए ये छात्राएं करियर में उड़ान भरने की उम्मीद पाले थी, उसी उड़ान संस्था ने इन्हें अब औंधे मुंह गिरा दिया है। लड़कियों का आरोप है कि उन्हें जो सर्टिफिकेट दिया गया है वो फर्जी है। हमारा जीएनएम का कोर्स था, जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी। ये 3.5 साल का कोर्स है। इसमें 3 साल में थियरी नॉलेज दिया जाता है और 6 महीने के लिए इंटर्नशिप भेजा जाता है। तो हम लोग को बोला था कि फोर्टिस हॉस्पिटल जो कल्याण में है वहाँ पे आपको इंटर्नशिप दिया जाएगा, पर हम लोग को कुछ इंटर्नशिप नहीं मिला। और हमारा जब भी 3 साल कंप्लीट हुआ है तो ऐसा सर्टिफिकेट हम लोग को दिया है जिसपे जीएनएम भी मेंशन नहीं है। एडवांस डिप्लोमा इन पेशेंट केयर मैनेजमेंट लिख के दिया है, मतलब जो डायपर चेंज करते हैं, पेशेंट केयर जो होता है केयर टेकर टाइप,
उसका सर्टिफिकेट हमको दिया है। 3rd ईयर रनिंग है हमारा और ये लोगों ने हमें 1st ईयर और 2nd ईयर का रिजल्ट शो नहीं किया और उसके बाद हमारा 3rd ईयर का फीस ये लोग ले रहे हैं। और अभी हमारे जो सीनियर बैच थे वो ये लोगों ने फेक सर्टिफिकेट दिया है, जिसके ऊपर स्कैनर जो है उसका स्कैन करने के बाद अपना ये एक्टर एक्ट्रेस के फोटोज आ रहे हैं और हमारा उसके ऊपर जबकि हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन क्या है, हमारा पूरा डिटेल आना चाहिए, वो सब नहीं आ रहा है। हैरानी की बात है कि ठगी का मामला उजागर होने के बाद भी पुलिस मामला दर्ज करने में आनाकानी करती रही। स्थानीय पूर्व नगर सेवक के दखल देने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया, लेकिन तब तक उड़ान इंस्टीट्यूट एंड एजुकेशन के संचालक उड़ चुके थे। विद्यार्थिनियों का ये कहना है कि नर्सिंग जो सर्टिफिकेट होता है गवर्नमेंट के माध्यम से, उस गवर्नमेंट के माध्यम से उन्होंने अनेकों हॉस्पिटल में अप्लाई किया था और वो हॉस्पिटल में जब अप्लाई करने के बाद जांच पड़ताल की हॉस्पिटल वालों ने, तो उनके समझ में आया कि ये फेक है और उसमें कोई भी गवर्नमेंट से कनेक्शन नहीं है। करीब हर विद्यार्थियों से 1.5 से 2 लाख रुपया लिया है। हमने एक लड़की का कंप्लेंट लेके यहाँ पे गुना दाखिल किया है। इसमें एक आरोपी अरेस्ट किया गया, उनका नाम है वरुण झा, उड़ान इंस्टीट्यूट के वो संचालक है। 2 आरोपी इसमें वांटेड है, उनका अभी तक सर्चिंग चल रही है और नियर अबाउट 37 इसमें विक्टिम्स। पुलिस ने इस मामले में इंस्टीट्यूट के कुल 3 संचालकों को आरोपी बनाया है, जिनमें से एक वरुण झा को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 अब भी फरार हैं। पुलिस के मुताबिक अभी तक 37 लड़कियों की तरफ से शिकायत आई है, लेकिन ये संख्या बढ़ सकती है। कल्याण से स्वदेश मालवीय के साथ मुंबई से सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। हाल ही में बेंगलुरु में ऐसा ट्रैफिक लगा था कि दोपहर में स्कूल से छूटे बच्चे रात तक घर पहुंच पाए थे और बेंगलुरु शहर एक बार फिर से अपने ट्रैफिक जैम की वजह से सुर्खियों में है। कर्नाटका हाई कोर्ट ने भी हस्तक्षेप करते हुए ट्रैफिक पुलिस को इस समस्या का समाधान तलाशने का आदेश दिया। सरकार और ट्रैफिक पुलिस शॉर्टकट मेथड तलाश रही है, लेकिन सभी उपाय जो हैं अब तक वो बेकार ही साबित हुए हैं। निहाल किदवई की रिपोर्ट। बेंगलुरु की सड़कों पर रेंगता ट्रैफिक। एक बार फिर औसत स्पीड 13 किलोमीटर प्रति घंटे पर सिमट कर रह गई है। वर्क फ्रॉम होम खत्म होने से काफी गाड़ियां सड़क पर आ गईं। फिर बारिश ने भी ट्रैफिक की रफ्तार कम की। ये एक बड़ी समस्या यहाँ है। ऐसे में पुलिस करे तो क्या करे? अब शहर में 190 किलोमीटर की 4 लेन वाली सुरंग का जाल बिछाने की तैयारी चल रही है, लेकिन इसमें वक्त लगेगा। ऐसे में भीड़ भाड़ वाले वक्त यानी पीक आवर्स में मुख्य सड़कों पर कंजेशन टैक्स लगाने का सुझाव आया, लेकिन लोगों की नाराजगी देखते हुए इसे भी खारिज कर दिया गया। फिर गाज स्कूल बसों पर गिरने वाली थी कि स्कूल बसेस की वजह से ट्रैफिक का कंजेशन बढ़ता है, इसलिए स्कूलों की टाइमिंग बदली जाए। हमने बिल्कुल साफ कर दिया है कि स्कूल की मौजूदा टाइमिंग में बदलाव की किसी भी योजना से हम सहमत नहीं हैं। इससे छात्रों को, स्कूल मैनेजमेंट और पेरेंट्स सभी को परेशानी होगी। जहां ज्यादा कंजेशन है, वहां स्थानीय लेवल पर व्यवस्था कर हालात सुधारे जा सकते हैं। 1 करोड़ 25 लाख की आबादी वाले महानगर बेंगलुरु में 1 करोड़ 8 लाख रजिस्टर्ड गाड़ियां हैं। 15,000 बसों की इस शहर को जरूरत है, लेकिन सिर्फ 6,500 के आसपास बसें चल रही हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक ही उपाय है, सस्ता और बड़ा पब्लिक ट्रांसपोर्ट। फिलहाल इस शहर को ट्रैफिक जाम की समस्या से छुटकारा मिलता नहीं दिखता। 175 किलोमीटर लंबे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को पूरा करने में 20 साल लगे। ऐसे में 190 किलोमीटर लंबे सुरंग सड़क को पूरा करने में भी कम से कम इतना वक्त तो लगेगा ही। मौजूदा हालात में सरकार और ट्रैफिक पुलिस खुद को लाचार पा रही है और वाहनों की संख्या यहां लगातार बढ़ रही है। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, NDTV इंडिया।